दोस्तों, श्रीलंका में कई सालों तक अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बढ़ाने के बाद अब चीन बुरी तरह से मार खा चुका है। न कि सिर्फ श्रीलंका में आए आर्थिक संकट ने चीनी प्रभाव को श्रीलंका की सरकार पर से खत्म कर दिया, बल्कि श्रीलंका की जनता भी अब चीन के काफी खिलाफ हो चुकी है, जिसका सीधा फायदा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेसमैन को मिलने वाला है, क्योंकि श्रीलंका भारत के लिए काफी अच्छी मार्केट है, जहाँ पर भारतीय ब्रांड आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं। और अब इसी की कड़ी में श्रीलंका से एक भारतीय कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, जिसके तहत श्रीलंकन ट्रांसपोर्ट बोर्ड यानी कि SLTB ने भारतीय प्राइवेट कंपनी अशोक लेलैंड को 532 सीटर बसेस का ऑर्डर दिया है, जिनमें 75 बसेस की पहली खेप इसी महीने 5 जनवरी को ही श्रीलंका को डिलीवर की गई। साथ ही ये डिलीवरी श्रीलंका के मार्केट में भारतीय ब्रांड्स की वापसी का भी प्रतीक है, क्योंकि श्रीलंका की पिछली सरकार चीन को काफी ज्यादा फेवर करती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में चल रहे ज्यादातर बड़े टेंडर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए थे, उनमें चीनी कंपनियों को ज्यादा फेवर दिया जाता था, जो कि भारतीय कंपनियों के प्रभाव पर असर डालते थे। लेकिन अब क्योंकि आर्थिक संकट की वजह से चीन द्वारा समर्थित सरकार गिर चुकी है, वहीं श्रीलंका का मार्केट अब काफी हद तक ओपन भी हो चुका है। इसीलिए हम लगातार देख सकते हैं कि कैसे भारत लाइन ऑफ क्रेडिट और अलग अलग लोन के जरिए श्रीलंका को लगातार भारत में बने व्हीकल और दूसरे इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, जिससे हम श्रीलंका के मार्केट में अपना प्रभाव एक बार फिर से हासिल कर सके। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई दशकों से श्रीलंका के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भारतीय बसेस एक तरफा राज करते आए हैं, जिन पर श्रीलंका की आबादी भी अपना पूरा भरोसा जताती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका की बस एजेंसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास कम से कम 5000 भारतीय बसों का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है, जो कि श्रीलंका के ग्रामीण और शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट की पूरी कमान संभालते हैं। और श्रीलंका के मार्केट में भारतीय बसों की सफलता का सबसे बड़ा कारण इनकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी को माना जाता है, यानी न कि सिर्फ हमारे व्हीकल काफी मजबूत हैं, बल्कि काफी भरोसेमंद भी है, जिसकी वजह से श्रीलंका में भारतीय ब्रांड अब चीन को आसानी से हरा रहे हैं। साथ ही इन 75 बसों की डिलीवरी के बाद अब भारत अतिरिक्त 425 बसों की डिलीवरी श्रीलंका को इस साल कर सकता है, जिसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर भारत में मौजूद प्रोडक्शन रेट की बात करें तो ये संभव है कि इन सभी बसों की डिलीवरी हम इस साल पूरी कर दे। साथ ही भारत इनमें से कुछ बसों की सप्लाई असेंबलिंग किट के तौर पर भी श्रीलंका को करेगा, जिन्हें अशोक लेलैंड की श्रीलंकन सब्सिडरी श्रीलंका में ही असेंबल करके अपने रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को सप्लाई कर देगी। यानी श्रीलंका के पास आने वाले कुछ ही समय में 5000 से लेकर 6000 भारतीय बसों और वाहनों का एक बड़ा बेड़ा मौजूद होगा, जो कि भविष्य की डिमांड को देखते हुए और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। वहीं पर आपको याद होगा कि हाल ही में भारत ने श्रीलंका की पुलिस को 125 स्कॉर्पियो SUV सप्लाई किए थे, जो कि भारत द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत श्रीलंका को सप्लाई किए जाने वाले 500 SUV का पहला बैच है। यानी श्रीलंका में आए आर्थिक संकट और चीन के खत्म होते प्रभाव का भारत पूरा फायदा उठा रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत में मौजूद इजरायली एम्बेसडर द्वारा पूरे भारत को दी गई है, जिसके तहत उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि इस महीने में भारत और इजरायल के प्रधानमंत्रियों ने आपस में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए बातचीत की, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारत आने का न्योता दिया, जिसके तहत इस साल के शुरुआती 6 महीने में बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौरा करने आ सकते हैं। वहीं अपनी बातचीत के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और इजरायल के लगातार विकसित होते रणनीतिक संबंधों पर संतुष्टि जताई और ये बात कही कि दोनों ही राजनेता भारत और इजरायल के संबंधों को देखकर काफी खुश हैं। जिस तरह से दोनों देश टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और डिफेंस के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, ये दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों का संयुक्त प्रभाव भी अब पहले से काफी ज्यादा हो चुका है, जिसका असर हम संयुक्त राष्ट्र में साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध भी काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अगर इस साल के शुरुआती 6 महीने में बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौरा करने आते हैं तो ये दोनों देशों के संबंधों में एक नए आयाम की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि हाल ही में नेतन्याहू ने एक बार फिर से इजरायल में सरकार की कमान संभाली है। वहीं उनका यह भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा, जो कि दोनों देशों के बीच में कुछ बड़े रक्षा सौदे और नए समझौते की तरफ अग्रसर हो सकता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रीकल्चर कुछ प्रमुख क्षेत्र होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रक्षा के अलावा इजरायल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काफी आगे है, जिससे भारत काफी सारी नई तकनीकों का आयात कर सकता है, जो कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन क्या जिस तरह से भारत लाइन ऑफ क्रेडिट पर श्रीलंका की लगातार मदद कर रहा है, क्या भारत को आगे भी इस तरह से श्रीलंका की मदद करनी चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।